जय हिंद, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज 31 मार्च है और कल मतलब बोलूं तो 1 अप्रैल 2026 से आप लोगों का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग कक्षा 10 और 12 में पहुंच जाएंगे। तो ये जो वीडियो बन रही स्पेशली 12th के लिए है, वो भी फिजिक्स की क्लास के लिए। तो इस क्लास को आप देखने के बाद ये समझ पाएंगे कि हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। और फिर जो यहाँ पे लिखा स्कोर 95% प्लस, तो ये मेरा वादा रहा कि मैं आपको 95% प्लस देके ही जाऊंगा। अब उसके बाद आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि सर लाइव क्लास लेंगे या फिर रिकॉर्डेड क्लास लेंगे, मुझे पीडीएफ कहाँ मिलेंगी, नोट्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी डाउट हैं तो वो सब आपको अभी लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। फिर फिजिक्स को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है, दिमाग में कैसे बैठाना है, उसकी पूरी रणनीति लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो आइए फिर चालू करते हैं अपना काम। तो यहां से हम अपना काम बढ़ा रहे हैं आगे। मेरा नाम है दीपक पाल। तो आप धीरे धीरे जान जाएंगे, जैसे पढ़ेंगे समझते जाएंगे, ठीक है। आइए चलिए चालू करता हूं फिर। आइए देखिए, क्लास 12 की ये फिजिक्स फाउंडेशन बैच होने वाली है। यहां पर ना तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ा जाएगा, एक भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा जाएगा, वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या कोई भी टॉपिक हो जो पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, क्लास 12 फिजिक्स फाउंडेशन बैच बाय दीपक सर। तो आइए देखिए, यहाँ पे बात करते हैं, पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। पाठ्यक्रम पर चर्चा करने चलता हूं यहाँ पे। अगर आप पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए तो कितने नंबर का पेपर होने वाला। सबसे पहली बात तो यही आएगी, सर कितने नंबर का पेपर होगा, तो 70 नंबर का पेपर होगा आपका, पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल के बारे में मैं स्पेशली अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रहता है क्या नहीं, वैसे अभी इसका काम नहीं है, जो हमें पढ़ना ये है, ठीक है ना। आइए देखिए, तो खंड का, इसमें 2 खंड रहने वाले, ठीक है। तो खंड का जो रहेगा वो 35 नंबर का आएगा और जो खंड का खा वाला रहेगा वो भी 35 का ही आने वाला है। अब 35 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना, आइए देखते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ इकाई रहने वाली पहले एक, इकाई नंबर 1 में ये आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। इकाई नंबर 1 में कितने चैप्टर, तो 5 चैप्टर हैं कि 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, ठीक है। आइए देखिए, पाठ 1 विद्युत आवेश रहने वाला है। विद्युत आवेश बोल सकते तथा विद्युत क्षेत्र है। क्या सर ये कक्षा 10 में भी था? हाँ, आवेश के बारे में आप थोड़ा से पढ़ रखे हैं, तो मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा, अगर आपके पास 10th की बुक है फिजिक्स की तो जरूर आप उसे पढ़ें, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जितना फिजिक्स आप कक्षा 10 में पढ़े हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो 12th में ना हो। समझ गए इस बात को? तो इतना दिमाग में आपको अपने भेजे में बैठाना है कि कक्षा 10 का सारा सिलेबस कक्षा 12 की फिजिक्स में रखा हुआ है। समझ पा गए? चलिए आइए, तो विद्युत आवेश भी वहां पर है, बट वहां पे उतना ज्यादा डीपली नहीं है। यहां हम लोग अच्छे से समझेंगे फिर विद्युत आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है। पहला चैप्टर तो ये हो जाएगा। दूसरा चैप्टर क्या होगा हमारा, तो ये होगा गॉस की प्रमेय। ये वाला आपका, अब ये भी लिखता चलता हूं, ये क्लास 10th में है, ये समझ लीजिए, प्रॉपर गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपके पास अभी समय, तो वैसे मैं बोलूं कि समय काफी है आपके पास, ठीक है। ये मत सोचिए कि समय नहीं है, अब शुरू हुआ है तो आपके पास अभी समय है और सब कुछ अच्छे से जान सकते हैं, ठीक। तो ये क्लास 10th में है, कौन, वैद्युत आवेश, ठीक है। चलिए, गॉस की प्रमेय, अब ये क्लास 10th में नहीं है, तो गॉस की प्रमेय पढ़ना आपका दूसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर में है विद्युत विभव। विद्युत विभव है क्या? यस, विद्युत विभव है, लेकिन उसकी केवल परिभाषा है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी विद्युत विभव के बारे में ज्यादा कक्षा 10 में कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्लास 10th में परिभाषा वगैरह है, आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको थोड़ा से आप समझ सकते हैं, अभी पूरा अप्रैल ऐसा ही करना है आपको अच्छे से। उसके बाद आ जाएगी विद्युत धारिता। चौथा चैप्टर क्या है आपका, विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। क्या ये भी कक्षा 10 में? नो, ये कक्षा 10 में नहीं है। तो 4 चैप्टर पढ़ने हैं। और कितने नंबर का आएगा सर, ये भी बता दो। तो पहली यूनिट जो 8 नंबर की आने वाली, पहली यूनिट कितने नंबर की है, तो 8 की। आइए बात करते हैं। इसके बाद इकाई नंबर 2 है, जिसका नाम हो जाता है धारा विद्युत।
इसका आप जो फर्स्ट पार्ट है पूरा कक्षा 10 में पढ़ रखे हैं। अब देख लीजिए, मैं आपको अभी बताते चलता हूं, ये कक्षा 10 में है, तो कक्षा 10 में है तो अभी हमको क्या करना, कवर करना है। तो आप टीचर भले ही नहीं बनेंगे, लेकिन आपको एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा जब आप 12th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी पूरा का पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर में से ना मिले, ठीक है। अगर उसको आप तैयार कर लिए, पढ़ लिए एक बार, तो आप ये पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, समझ गए ना। तो विद्युत चालन, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, ओम का नियम किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, चालकता क्या है, ये सारे टॉपिक इसमें समाये हुए हैं, ठीक है। आइए अब पार्ट 6 जो है, अब विद्युत धारा में ये वाला एक्स्ट्रा बढ़ गया है आपके लिए, सरल परिपथ। इसको आप नहीं पढ़े हैं तो इसमें सरल परिपथ में किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु और सेल वगैरह पढ़ने रहेंगे, जो कि आपने नहीं पढ़ा है। तो ये हो गए विद्युत चालन और सरल परिपथ। कितने नंबर की आएगी ये यूनिट, तो 7 नंबर की। देखिए 2 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, और कितने नंबर का, 7। पहले यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने, दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर पढ़ने, और ये 7 नंबर का वो 8 नंबर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो इकाई नंबर 3 जो है, देखिए विद्युत धारा आपने पढ़ा। सबसे पहले जो यूनिट थी क्या थी, स्थिर वैद्युतिकी थी। दूसरी यूनिट आई विद्युत धारा की, और फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व तो अगली यूनिट में आता है। इसमें भी हमें देखने को मिलेंगे 4 चैप्टर। कौन कौन से चैप्टर हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से। पार्ट 7 जो है हमारा, ये रहने वाला विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपने कक्षा 10 में बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ा है। तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें से भी और इसमें से भी, इसमें से भी, मतलब सब में से थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस जो आपका चुंबकत्व वाला चैप्टर है कक्षा 10 में, उसमें सब में से थोड़ा थोड़ा मिलने वाला है। तो क्या करेंगे, आप जरूर पढ़ेंगे, बहुत समय नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन में, 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे आप कक्षा 10 की फिजिक्स, ठीक है। आइए, तो ये हो गया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पाठ 8 है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। 9 है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे आप। पाठ 10 में पढ़ने वाले हैं चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों के बारे में। ये यूनिट जो है हमें 7 नंबर दिलाएगी। पहली यूनिट 8 नंबर की, दूसरी यूनिट 7 नंबर की, और तीसरी यूनिट भी 7 नंबर की रहने वाली है। आइए आगे बात करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे इकाई नंबर 4 है। सबसे पहली जो यूनिट थी स्थिर वैद्युतिकी थी, उसमें आवेश रुका रहता है। फिर आपने दूसरी यूनिट पढ़ी, विद्युत धारा वाली पढ़ ली, ठीक है। विद्युत धारा के बाद चुंबक वाली पढ़ ली। अब देखो उसके बाद आती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, और आपको ना ये सब कुछ लिख लेना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस टाइम पे किसको खत्म कर देना है। अगर रणनीति से पढ़ेंगे हम लोग तो फिर क्या होगा मालूम है, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगा, बिहार का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या घटना घटी है। तो बर्डन लेके नहीं पढ़ना, एंजॉय करके पढ़ना है ना। तो देखिए इकाई 4 में पाठ 11 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका थोड़ा सा पार्ट आपको क्लास 10th में देखने को मिलेगा, जो आप परिनालिका पढ़े थे। तो परिनालिका के बारे में जो पढ़े थे थोड़ा सा उसमें देख पा रहे होंगे आप, ये भी क्लास 10th में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, ठीक। आइए बात करते हैं पाठ 12। पाठ 12 है प्रत्यावर्ती धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा में क्या सर ये भी रहेगा, नहीं, इसमें से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहां पे सर्किट्स कंबाइन की जाएंगी, प्रतिरोध वाला तार लिया जाएगा, प्रेरकत्व वाला लिया जाएगा, ठीक है, मतलब कुंडली वाला लिया जाएगा, और धारिता, तीनों को कंबाइन करना रहेगा। यहाँ पे अलग अलग और 2-2 का और 3-3 कॉम्बिनेशन देखना होता है। तो ये हमारा रहा खंड का, और ये यूनिट कितने नंबर की बता दो, 8 नंबर की। तो पहली यूनिट तो कंप्लीट हो गई, 35 नंबर, 8, 7, 15, 7, 22, और ये वाला जो पीछे वाला था 22, 7, 29, और 29 कितना था भाई, ये देखिए ये वाली 7 की थी, ठीक है, और ये वाली कितनी की है, 8। अभी इसमें एक चैप्टर और है, ये वाला देखिए इकाई नंबर 5 विद्युत चुंबकीय तरंगे। पाठ 13 है ये, इसमें पाठ 13 ये हो गया। और ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब आप पहले पाठ में जब कक्षा 10 में पढ़ रहे होते हैं प्रकाश, ठीक है, उसमें आप बोलते हैं प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसमें पूरा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में ही पढ़ना है।
कौन कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं, उन सब के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। और ये कितने नंबर का है, तो 4 नंबर का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका खंड का जो था 35 नंबर का था, ये हो गए आपके टोटल 13 चैप्टर, 13 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट पेपर में, ठीक है। फर्स्ट पेपर बोल लीजिए खंड का में, पूरा एक साथ ही आना, अलग अलग तो आएगा नहीं आपका। आइए अब देखिए खंड खा पे बात करते हैं। खंड खा भी आपका 35 नंबर का ही रहने वाला है, ठीक है। लेकिन उसकी तुलना में जो इकाई यहां पर एक है, ये है प्रकाशिकी। इकाई नंबर 1 क्या है, तो प्रकाशिकी है। अब इसमें कितने चैप्टर है सर, तो एकमात्र यूनिट जो कि 13 नंबर की है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, यही समझिए, एकमात्र यूनिट और 13 नंबर की, ठीक है। वहां पे आप 4 2 6 है ना, 8 7 15 नंबर पढ़े, वो भी 6 ही चैप्टर। और यहां पे आप देखिए पाठ 1 है प्रकाश का परावर्तन, पूरा कक्षा 10 का है ये। क्लास 10th आपने जो पूरा पढ़ रखा है, ये पूरा उसी में का है, ठीक है। ये वाला पाठ 2 भी बस थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा। जैसे आप कक्षा 10 में थे तो आप कम पढ़ रहे थे, अब 12th में आ गए तो थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब क्लास अपर हुई तो आपको ज्ञान में भी तो अपर बनना है, ठीक है। अप लेवल करना है, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं आपके क्लास 10th में हैं, ठीक है। आइए अब गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, लेंस के बारे में आप पढ़ पाएंगे, वो क्लास 10th में है। लेकिन जो प्रूफ है वो आपको नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। क्लास 10th में सिंपल डिफिनीशन है, केवल इस चैप्टर से आपको क्या मिलने वाली है, डिफिनीशन। देख रहे हो सरकार क्या करती है, इतनी चालाक है, एक क्लास छोड़ के अगली पढ़ाती है, जो आता रहे सब भूल जाओ, ठीक है। आपने 10 में पढ़ा, 11वीं में कुछ और पढ़ा, 12वीं में कुछ और पढ़ना, अगर उसी से जुड़ता रहता कितना अच्छा था। ये सब 10th में मिलेगा आपको। अब देखिए प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। प्रिज्म में आपने जो फार्मूले पढ़े हैं, देखिए प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़े होंगे आप, और वर्ड विक्षेपण भी पढ़े हैं, ठीक है ना, दोनों पढ़ रखे हैं आप, दोनों टॉपिक। तो यहाँ पे आप दोनों टॉपिक अच्छे से कवर कर रखे हैं। प्रिज्म क्या होता है, श्वेत प्रकाश का वर्ड विक्षेपण क्या है, वो सब आप पढ़े हैं, तो ये भी क्लास 10th में है। लेकिन जो प्रूफ था वहां पे आपने फार्मूला पढ़ा था, स्नेल का नियम पढ़ा था, प्रूफ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वहां प्रूफ नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्या करना, प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे प्रूफ भी सीखने वाले हो सबका। चलिए आगे बात करते हैं। पाठ 4 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। आइए पाठ 5 देखते हैं। पाठ 5 में क्या पढ़ने वाले, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में सर क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे, तो दूरदर्शी के बारे में पढ़ रहे होंगे। सूक्ष्मदर्शी क्या होती है और दूरदर्शी क्या होती है, उसके बारे में आप पढ़ने को पाएंगे, ठीक है। तो इतना आप पढ़ने को पाएंगे आराम, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। आगे बात करते हैं पाठ 6 में, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। अब कहोगे सर इसमें क्या पढ़ेंगे, तो प्रकाश एक कण है और तरंग है। तो यहां पे इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, प्रकाश एक क्या है, तरंग है, और उसके गुण पढ़ रहे होंगे। आगे बात करते हैं पाठ 7 में व्यतिकरण। व्यतिकरण इसको आपने नहीं पढ़ा है, तो ना तो ये वाला पढ़ रखा है, ना ये पढ़ रखा है, ना तो ये पढ़ रखा है। हाँ, प्रकाशिक यंत्र में आपने मानव नेत्र जरूर पढ़ा है, मानव नेत्र आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बट आपके सिलेबस में आप नहीं है। तो विवर्तन की बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इसको भी आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, तो ये चैप्टर आपके लिए नए रहने वाले। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, व्यतिकरण, विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तो ये हमारे हुए कितने चैप्टर, 9 चैप्टर, और कितने नंबर का, 13 नंबर का। तो है तो बहुत ज्यादा, बट आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसा पढ़ोगे, कुछ ऐसा कर जाएंगे कि परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो ये 9 चैप्टर हो गए। अब बात करते हैं इकाई नंबर 2। अब इकाई नंबर 2 छोटी और नंबर दिलाने वाली।
छोटी मगर नंबर दिलाने वाली है। तो अपने माइंड में इसको फिक्सअप कर लेना है, ठीक है, कि पाठ 10 जो है हमारा इकाई नंबर 2 द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसमें 2 चैप्टर रहते हैं, एक विकिरण वाला और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 2 चैप्टर रहते हैं, बट हम लोग एक ही मिला के पढ़ लेते हैं। कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 6 का। तो बड़ा आसान, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। वहां आपने देखा न्यूटन जी ने कहा था प्रकाश एक कण है, हाइगेंस ने कह दिया तरंग है, तो यहाँ पे दोनों का मेल जोल करवा दिया गया और ये बन गया विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति चैप्टर। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे इकाई नंबर 2 हो चुकी है। इकाई नंबर 3 परमाणु एवं नाभिक। यहां आप 3 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा? एक परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। अब आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कक्षा 10 में, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 10 या फिर 9 जिसमें पढ़े हो आप, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जरूर पढ़े होंगे, पक्का है, ऐसा तो है नहीं। और 11वीं में भी केमिस्ट्री में था ये, ठीक है, 11वीं में केमिस्ट्री में है ये, तो आपने पक्का है पढ़ा होगा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर आपके लिए आसान रहने वाला है, आपने 11th में भी अच्छे से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये मैं आपसे आशा रखूंगा। नहीं पढ़े तो डोंट वरी, कोई समस्या नहीं है। पाठ 12 की बात करता हूं, नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना यहाँ पे पढ़ना होगा आपको। नाभिक की संरचना में आपने जो जो पढ़ा है वो तो ठीक है, इसमें आप नाभिक के संरचना में क्या क्या पढ़ रहे होंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, ठीक है, समस्थानिक, ये सब जितने नाम आप सुने हैं ना, इसमें पढ़ रहे होंगे, नाभिक की संरचना में पढ़ रहे होंगे। बात करते हैं पाठ 13 में, नाभिकीय ऊर्जा। पाठ 13 क्या है? नाभिकीय ऊर्जा। अब नाभिकीय ऊर्जा, जब नाभिक का संलयन होगा, जैसे सूर्य की अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। जो यहाँ आप देख रहे होते हैं हाइड्रोजन बम और परमाणु बम, तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित घटनाएं होती, तो ऊर्जा उससे उत्पन्न होती, तो उस ऊर्जा के बारे में आप पढ़ रहे होंगे, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अगर कोई परमाणु टूटता है, उसका नाभिक टूटता है, तो फिर क्या होगा? जुड़ता है तो क्या होगा, उसके बारे में। तो कितने नंबर का आएगा ये? 8 नंबर का आएगा। इसके पहला वाला सबसे पहली यूनिट इसमें की थी 13 नंबर की, दूसरी वाली आई 6 नंबर की, और ये कितने की है? 8 नंबर की है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे अगली जो यूनिट है हमारी एकदम लास्ट, और पाठ नंबर 14 है, ठीक है। उसमें पहले पेपर में, चलो अभी बात करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, सबसे लास्ट यूनिट और सबसे बेहतरीन यूनिट। जो बोल रहा हूं बेहतरीन यूनिट है, उसको आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। जब पेपर पढ़ोगे, ये वाला पेपर, ठीक है, मान सेकंड पेपर आप पढ़ रहे होंगे या फर्स्ट पेपर पढ़ रहे होंगे, जिसमें हमने बोला बेहतरीन, और ये नंबर दिलाने वाली 8 नंबर की है ना, संधि डायोड, इतना आसान है, बस केवल थोड़ा से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये आपको 8 नंबर देके चला जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा रहा सिलेबस डिस्कशन। तो उधर 35 नंबर, इधर 35 नंबर, तो 35 कितने नंबर हो गए बोलो तो? 70 नंबर हो गए हैं। तो चलो फिर बोल देते हैं बजरंग बली की जय। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया 11, ठीक है। तो 14 चैप्टर इसमें, 13 चैप्टर उसमें, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए टोटल? 27 चैप्टर है, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। आइए रणनीति समझते हैं। नो बर्डन, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखिए, नो बर्डन, बोझा लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप अपना फिक्स टाइम टेबल बनाइए, जिसमें आप घूमिए भी, पढ़िए भी, लिखिए भी, जो भी करना है सो लाइफ को एंजॉय करते हुए पढ़िए, ठीक है। तो पहला है नो बर्डन। अब नो बर्डन कब रहेगा, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। जब आप अपने स्कूल में जाएंगे या फिर ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे होंगे, जैसा भी आप करते हो। फिलहाल स्कूल तो सब बच्चे लगभग जाते हैं। तो आप स्कूल जाते हैं तो एक बार कोई भी कंटेंट आप स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। स्कूल में एक बार आप रीडिंग कर लेंगे कोई चीज, उसके बाद घर पे जस्ट आने के बाद क्लास को क्या करना है, बहुत मुश्किल से आपको लगेगा तो आधा घंटे, अगर स्कूल में आप फिक्स पढ़े तो आधा घंटे आपको लगेगा उस टॉपिक को क्लियर करने में। अगर टीचर 40 मिनट में पढ़ाता तो उसे आप 30 मिनट में जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास जो ये वाली है स्कूल में पढ़े, उसे क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। आधे घंटे भी आप पढ़ लेंगे ना तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप एक बार ऑनलाइन क्लास लेंगे, फिर उसके बाद उसे
रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका रहने वाला है आपके लिए। अब चलिए मैं बात करता हूं, तो हो गया आपका बर्डन खत्म, मुसीबत खत्म, परेशानी खत्म। कैसे पढ़ना है, एक बार आपने क्लास ले ली, दोबारा डेली डेली आपको क्या करना, चाहे आपको याद ही क्यों ना हो, उसे डेली रिवाइज करना है। आप देखो एक दिन आधा घंटे लगेगा ना, तो अगले दिन आपको ना 25 ही मिनट लगेगा, फिर 20 ही मिनट लगेगा, 10 ही मिनट लगेगा, बस एक बार देखेंगे खत्म हो जाएगा। इससे अच्छी कोई रणनीति नहीं हो सकती है। चलिए, तो ये हो गई। अब सर आप कैसे पढ़ाओगे, ठीक है, तो मेरे भाई आपको बता दूं, मेरी ज्यादातर जो क्लासें हैं वो रिकॉर्डेड रहने वाली है, रिकॉर्डेड। ठीक है, सारी क्लासेस आपको लाइव नहीं मिलेंगी, ये क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी। मैं छोटे छोटे वीडियो करके आपको टॉपिक वाइज डालूंगा। ठीक है, रिकॉर्डेड रहेंगी, फिर रहेंगी टॉपिक वाइज। ठीक है, और डेली आपको एक समय से मिल जाएंगी, निश्चित समय रहेगा, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कि सर क्या आप लाइव भी आएंगे? यस, ऑब्वियसली लाइव भी आऊंगा, लाइव भी आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा? चैप्टर खत्म होने के बाद उसका वन शॉट लेके। ठीक है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करे रहिएगा। लाइव आऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। ठीक है, चैप्टर एंड हुआ, जैसे ही उस चैप्टर का वन शॉट लेके आऊंगा। ठीक, चैप्टर एंड, फिर इसका आएगा वन शॉट, और उसी दिन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैप्टर खत्म हुआ, वन शॉट के लिए आपको डे निर्धारित कर दूंगा। हर संडे आपको जितना पढ़े हो सब कुछ एकदम बेहतरीन ढंग से रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो चैप्टर एंड होगा, वन शॉट आएगा, उसके में आप रिवीजन कर पाएंगे अपना अच्छे से। और ये जो रहने वाले होंगे मोस्टली संडे को ही आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो लाइव क्लासेस हैं वो संडे को ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हुई बात कि सर लाइव लोगे, रिकॉर्डेड लोगे, कैसी रहेंगी। ठीक है सर, क्या आप न्यूमेरिकल भी साथ में लेके चलेंगे? यस, अगर जैसे मैंने कोई आवेश नामक चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर को मैंने पढ़ाया, अगर आवेश टॉपिक उसमें पढ़ाया मैंने, ठीक है, अगर आवेश टॉपिक मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे, तो उसी समय आवेश के सभी जो प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल हैं, सभी प्रीवियस ईयर जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैं तुरंत लगवा दूंगा। मतलब एक टॉपिक और उसके सब न्यूमेरिकल खल्लास। ठीक है, तो ये हमारी रणनीति रहने वाली है डेली डेली की। तो आप क्लास को डेली पाएंगे, अपने टाइम पे एक फिक्स टाइम रहेगा, उस टाइम पे आपके पास क्लासेस पहुंच जाएंगी, आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, कैसी लगी रणनीति आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर आपको मैं कल से मिलूंगा, नहीं कि संडे को मिलूंगा, और एक बेहतरीन वन शॉट के साथ में। चलता हूं, जय हिंद, राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, चलता हूं, जय हिंद।